दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 1926 की उस दुनिया में जहां एक आदमी, एक इंजन और पूरा का पूरा सिविल वार का किस्सा जुड़ा हुआ है। ये कहानी है बस्टर कीटोन की, उनकी मूवी द जनरल की। एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी सबसे बड़ी साइलेंट कॉमेडी एक्शन मूवीज में गिना जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें जितने भी खतरनाक स्टंट हैं वो सारे बस्टर कीटोन ने खुद किए थे, बिना स्टंटमैन के। तो बैठ जाइए अपनी सीट बेल्ट कसकर, क्योंकि ये सफ़र रोमांचक होने वाला है, जिसमें ट्रेन चेज, हंसी और एडवेंचर फुल पैक्ड है। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जॉनी ग्रे से। वो एक रेलवे इंजीनियर है और अपनी ज़िंदगी की दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपनी लव स्टोरी और अपनी लाडली ट्रेन द जनरल से। उसकी जान इस इंजन में बसती है। जॉनी की ज़िंदगी बदल जाती है जब सिविल वार छिड़ती है। आर्मी में भर्ती होने से पहले वो एक बार एनाबेले से मिलने आता है और यहाँ वो मुलाकात में कहती है, क्या तुम सेना में भर्ती होकर सिविल वार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो? वह एनाबेला की बात मानते हुए आर्मी में भर्ती होना चाहता है और भर्ती होने के लिए वह आर्मी की रिक्रूटिंग ऑफिस में भी जाता है, लेकिन उसे वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह कहते हुए कि आर्मी को सोल्जर्स नहीं बल्कि उसकी इंजन ड्राइविंग स्किल्स की ज़रूरत है। और एनाबेले सोचती है कि जॉनी कायर है, वो आर्मी में भर्ती नहीं हुआ, और वो उससे नाराज़ हो जाती है। जॉनी ग्रे चाहता था कि आर्मी में भर्ती होकर वह उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब ट्विस्ट आता है जब कुछ यूनियन सोल्जर्स जॉनी की प्री ट्रेन को चुरा लेने की योजना बनाते हैं। बिग सैंटी स्टेशन पर चाय पानी के लिए लोग उतरते हैं और वहीं पर जॉनी की ट्रेन द जनरल को हाईजैक कर लिया जाता है। दोस्तों, ट्रेन हाईजैक का कॉन्सेप्ट कितना कमाल का है। उस समय इसने खूब शोहरत लूटी। सोचो, जब ट्रेन हाईजैक हो गई तो जॉनी के दिल पर क्या बीती होगी कि उसकी ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। उसका इंजन और उसके इंजन के अंदर एनाबेले भी कैद हो जाती है। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे ज़बरदस्त हिस्सा, द ग्रेट लोकोमोटिव चेज। जॉनी अकेला दौड़ता है, उसका पीछा करता है, कभी पैदल चलता है, फिर अलग अलग तरीक़ों से उन चोरों का पीछा करता है। यहाँ कीटोन का असली जादू दिखता है। कभी वो ट्रैक पर दौड़ रहा है, कभी वो हाथों से ट्रेन पुश कर रहा है, कभी लकड़ी की साइकिल चला रहा है, कभी रेलवे कार्ट चला रहा है, और हर बार हंसी टेंशन हो रही है। यूनियन सोल्जर्स बार बार कोशिश करते हैं जॉनी को रोकने की। वो ट्रैक पर लकड़ियां डालते हैं, ऑब्स्टैकल्स रखते हैं, लेकिन जॉनी हर बार अपनी चालाकी और हिम्मत से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ट्रेंड सोल्जर्स हैं जिनके पास ताकत भी है और चालें भी, लेकिन जॉनी की सबसे बड़ी ताकत है
उसकी टाइमिंग और उसकी पागलपंती की कॉमेडी। एक बार तो ऐसा होता है कि दुश्मन को तोप के गोले से मारने की बजाय तोप का गोला उसके पास ही गिर जाता है और वह जैसे तैसे गोले को नीचे फेंकता है और बाल बाल बच जाता है। दूसरी बार तोप का गोला दुश्मन की तरफ करने के लिए वह फोड़ता है और इस आइकॉनिक मोमेंट में कमाल की कॉमेडी है। एक आइकॉनिक मोमेंट आता है जब वो चलती हुई ट्रेन से नीचे कूदकर ट्रैक पर पड़ा बड़ा सा लकड़ी का पीस हटाता है और वापस ट्रेन पर चढ़ जाता है और उसी लकड़ी से ट्रैक पर पड़े दूसरे लकड़े को टाइमिंग से हिट करके हटाता है और खुद भी बचता है। याद रखो, ये सब 1926 में हुआ, बिना CGI, बिना स्टंट डबल्स के, पूरी सरासर टाइमिंग से हुआ। जानी को जब NWA की खबर मिलती है, यूनियन सोल्जर्स ने उसे भी किडनैप कर लिया है जनरल ट्रेन में, तब जानी का मिशन और भी पर्सनल हो जाता है। ये सिर्फ ट्रेन वापस लाने की बात नहीं रही, ये उसकी मोहब्बत की लड़ाई भी बन जाती है। आखिरकार जानी दुश्मन के कैंप तक पहुंच जाता है, बचते बचाते किसी तरह से, और ये सीक्वेंस सस्पेंस से भरा है। अंधेरा है, हर तरफ गार्ड्स हैं और जानी चुपके चुपके अंदर घुसने की कोशिश करता है। जानी कैंप के अंदर घुस भी जाता है, जहां यूनियन सोल्जर्स हमले की गुप्त रणनीति बना रहे होते हैं, जिसे जानी टेबल के नीचे छुपकर सुन लेता है।
लेकिन ये सीन इतना सस्पेंस और टेंशन से भरा है कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता था। वो सोल्जर्स से बचते बचाते एनाबेले को ढूंढता है और जब वो मिलती है ऑडियंस के लिए वो इमोशनल पल होता है। लेकिन अब मुश्किल ये है, एक साइड एनाबेले है और दूसरी साइड चोरी हुई ट्रेन जनरल। इसके साथ साथ दुश्मन फौज की हमले की रणनीति भी अपनी सेना को बतानी है। जानी को दोनों को वापस ले जाना है और सामने पूरा दुश्मन खड़ा है। वो अपनी चालाकी से एनाबेले को छुड़ाता है। जानी एक तरकीब लगाकर एनाबेले को एक बोरे में भरता है और उसे उसी ट्रेन के पास ले जाता है। उसी ट्रेन की एक पार्सल डिब्बे में भर देता है जहां पहले से यूनियन सोल्जर्स कुछ माल लोड कर रहे होते हैं। अब जानी उसी ट्रेन को चुराकर भाग निकलता है। अब खेल पलट चुका है। पहले जानी उनका पीछा कर रहा था, अब पूरी यूनियन आर्मी उसके पीछे है। यहाँ से फिल्म
डबल स्पीड पकड़ लेती है। जानी ट्रेन चला रहा है, एनाबेले उसके साथ है और वो उसका साथ देती है और पीछे से पूरी फौज उसे पकड़ने के लिए आ रही है। ये चेज सीन्स इतने क्रिएटिव हैं कि आज भी डायरेक्टर्स इन्हें देखकर इंस्पायरेशन लेते हैं। अब जानी दुश्मन के रास्ते में ऑब्स्टकल और रोड़े डालना शुरू कर देता है। कुछ क्रिएटिव सीन्स जिनका आप देखकर आनंद लें। कभी जानी गलती से गलत लीवर खींच लेता है और ट्रेन अचानक पीछे की तरफ जाने लगती है। कभी कैनन ब्लास्ट होने ही वाला होता है और जानी आखिरी सेकंड पर ट्रेन को मोड़कर बच निकलता है। यह टेंशन और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस है। फिल्म का ग्रैंड फिनाले आता है जब जानी कॉन्फेडरेट आर्मी तक वार्निंग पहुंचाता है। एक नदी के दोनों छोर पर दोनों आर्मी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। यूनियन आर्मी उस नदी वाले लकड़ी की ब्रिज को पार करके हमला करने वाली थी। यहीं पर एक असली ट्रेन वुडन ब्रिज पर दौड़ती है। जैसे ही वह बीच में पहुंचती है, ब्रिज टूटता है और पूरी की पूरी ट्रेन आग की लपटों में नीचे क्रैश हो जाती है। दोस्तों, ये कोई मिनिएचर मॉडल नहीं था, ये सच में रियल ट्रेन थी और उस जमाने का सबसे महंगा स्टंट था। लड़ाई के बाद कॉन्फेडरेट जीत जाते हैं और जानी को हीरो की तरह सैल्यूट मिलता है। वो सिर्फ एक इंजन ड्राइवर नहीं रह जाता, वो एक सोल्जर, एक सेवियर और सच्चा प्रेमी बन जाता है। चलिए आपको द जनरल की कुछ मज़ेदार बातें बताते हैं। दोस्तों, जो क्लाइमेक्स में आपने असली ट्रेन को वुडन ब्रिज से नीचे गिरते देखा, वो कोई मिनिएचर मॉडल नहीं था, वो एक असली स्टीम इंजन था और उस टाइम में सबसे महंगा स्टंट था, जिसकी कीमत थी करीब $42,000। और मज़ेदार बात यह है कि यह सीन एक ही बार लिया गया था। अगर गलती हो जाती तो पूरी फिल्म डूब जाती। और दूसरा रियल स्टंट, बस्टर कीटोन ने इस फिल्म में सारे स्टंट्स खुद किए, चाहे वो चलती ट्रेन पर लकड़ी उठाना हो या गिरते गिरते बचना हो। उस जमाने में ना स्टंटमैन थे ना सेफ्टी वायर्स, मतलब अगर जरा सी भी गलती होती तो कीटोन की जान जा सकती थी। और इसी वजह से उन्हें द ग्रेट स्टोन फेज कहा जाता है, क्योंकि इतने डेंजरस स्टंट करते वक्त भी उनके चेहरे पर कभी डर नहीं दिखा। अब
अब आपको हंसी आएगी। जब ये फिल्म 1926 में रिलीज हुई थी तो ऑडियंस को इतनी पसंद नहीं आई। क्रिटिक्स ने इसे फ्लॉप तक कर दिया था, लेकिन वक्त के साथ इसे दुनिया की सबसे महान कॉमेडी एक्शन फिल्म में गिना जाने लगा और आज द जनरल को अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने टॉप 100 मूवीज ऑफ ऑल टाइम में रखा है। बस्टर कीटोन से जब पूछा गया कि आपको अपने करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या लगती है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही नाम लिया, द जनरल। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग नहीं है, बल्कि खुद कीटोन के दिल के सबसे करीब भी थी। ये फिल्म असली घटना ग्रेट लोकोमोटिव चेज से इंस्पायर्ड है। ये असली वार हिस्ट्री की घटना थी। अगर हम बात करें उस समय रेलवे सिस्टम की, तो उस समय ज़्यादातर ट्रेनें स्टीम इंजन से चलती थीं, जो कोयला, लकड़ी और पानी से ऑपरेट होती थीं। इंजन में बॉयलर गर्म किया जाता था और उसकी स्टीम से पिस्टन चलती थी। सिग्नल सिस्टम मैनुअल था, खुद से किया जाता था। ट्रैक चेंज भी खुद ही करना पड़ता था। डिब्बे लकड़ी और लोहे के बने होते थे। न एसी, न प्रॉपर कुशनिंग, बस सिंपल लकड़ी की सीट और ओपन विंडो। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में वायरलेस कम्युनिकेशन का सिस्टम भी नहीं था। मैसेज भेजना होता था तो टेलीग्राफ से भेजा जाता था या फिर स्टेशन मास्टर के जरिए भेजे जाते थे। आज का रेलवे सिस्टम इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन वाला है। एडवांस सेफ्टी सिस्टम है, पैसेंजर कंफर्ट सिस्टम है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, इको फ्रेंडली शिफ्ट है। आज रेलवे धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की ओर मूव कर रहा है। सोलर पावर्ड और हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन्स भी टेस्ट की जा रही हैं। हाइपरलूप सिस्टम भी टेस्टिंग में है और इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। और आज सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन चल रही हैं, 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज़। यही रेलवे की तब से लेकर अब तक की जर्नी है, स्टीम से सुपर स्पीड तक। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और भी मज़ेदार और एंटरटेनिंग मूवीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी एंटरटेनिंग मूवी का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।